सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ओके। सो देखिए, आज हम देखने वाले हैं टॉप 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम। बिहार पॉलिटेक्निक के लिए भी है और झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए भी। ठीक है, खास करके 2024 में जो होने वाला एग्ज़ाम ना उसके लिए। ठीक है। सो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है, तो वो है बल की। ओके। नेक्स्ट, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं? अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, जब वस्तु को गर्म करते हैं तो उनके अंदर की जो अणुओं की चाल होती है ना वो बढ़ जाती है। ओके। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस ये ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। ठीक है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? रीज़न क्या है? वह रीज़न है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। ओके। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। क्लियर है। पार्सेक मात्रक है, वो भी दूरी का ही है। ठीक है, पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का। इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। जब जल की ऊंचाई से गिराई जाती है ना, जल को ऊंचाई से, तो उसका जो कह सकते हैं कि जल की ऊंचाई से गिरा तो उसका ताप जो होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? बार्न। ठीक है, ये दूरी का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय बल आरक्षित असंरक्षी है? वो घर्षण बल है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का। ओके, किसका मात्रक नहीं है? विकृति का। ठीक है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है, कितनी होती है? शून्य। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है? वह है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र MLT-3A-1। ओके, MLT-3A-1 स्क्रीनशॉट लेते जाइए। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। ठीक है, कैसा होता है? संरक्षी। ओके। सो विद्युत आवेश का ESU मात्रक क्या होता है? 4.78 × 10⁻⁻10। ठीक है, क्लियर है। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो उसका होता है कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, कूलम्ब प्रति मीटर। ओके, ये हो गया है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा है? संरक्षी है। ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा है? संरक्षी है। ओके। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता कैसा होता है? तो जूल उष्मन। ठीक है, कैसा है? जूल उष्मन। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। ओके, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है? किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में। ठीक है, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में। LC परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ। ठीक है, LC परिपथ को क्या कहा जाता है? दोलनी परिपथ। ओके। और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। ओके। सो निम्न में से ऑक्सीकरण नहीं है, कौन सा नहीं है? वह है अवक्षेपण। ठीक है, निम्न में से ऑक्सीकरण नहीं है, कौन सा है? अवक्षेपण। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया गया है? लैक्टिक अम्ल। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है कहाँ से? लाइकेन से। ओके। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है? कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। ओके।
निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो वो है अवक्षेपण। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? क्या? अवक्षेपण। ओके। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो वो OH आयन मुक्त होता है। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? वो उच्च होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। जस्ता के अयस्क कैसे होते हैं? वो जिंक ब्लेड वाले होते हैं। ठीक है, जस्ता के अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। आभूषण बनने वाला सोना होता है कैसा? 22 कैरेट का। ठीक है, जो आभूषण बनने वाला सोना होता है वो कितने का होता है? 22 कैरेट का। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? वो पोटेशियम। ठीक है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। ओके। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ओके। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो वो 2.2 होता है। ठीक है, स्पेशली नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, जिंक और लेड जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ओके। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन। ठीक है, निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? श्वेत फास्फोरस। ठीक है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम। ठीक है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। ओके, कौन सी अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। क्लियर है? सो देखिए, ये हमारे लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। ठीक है, बाकी हमारे साथ जुड़े रहें, डेली 10 से 15 मिनट निकाल के आप देखें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।